हम्म। बताइए शर्मा और जी, साहब कैसे हैं जी आप? कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। हम्म। आप कम से कम और एक दो व्यक्तियों को रोज जो है मुझसे बात हाँ। कराने का सिस्टम चालू करिए, हम्म। कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके। हम्म। हेलो। हाँ। आप जो है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची बनाइए और हर हम्म। दिन एक या दो व्यक्तियों से मेरी बात कराइए। हम्म। ठीक है। ये करा पाएंगे आप? देखिए कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि और उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको पहले रख लीजिए सूची में, फिर कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी बात करेंगे। हम्म। ये अभी होली के प्रोग्राम में कहाँ, घर पे ही हैं कि कहीं बाहर निकल रहे अभी तक तो कोई प्रोग्राम पक्का नहीं है, हैं? अच्छा। घर पे ही मानिए अभी तक तो। देखिए अगर हो सके तो चलिए मथुरा घूम के आते हैं। हाँ, मथुरा जा सकते हैं, लेकिन आप पहले बात करके करिए। आप जो है ना, मैं इंदौर का एक्सपीरियंस को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इंदौर में अच्छा। आपके जो राजावत जी थे, अनपढ़ हाँ। गंवार और एकदम घटिया आदमी है। एकदम घटिया दिखता है आदमी ना। है, हाँ? ये रिकॉर्डेड ये है और कल अपलोड भी होगा। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि मिस्टर राजावत ने मुझे बताया है कि वो चौथी पास हैं। वो चौथी पास लायक ही घटिया आदमी है, जो इस देश को जो है ना गद्दारों से जो है ना, जो जो पिछले 75 सालों से जो गुलामी के नियम कानून जो है ना थपे हुए हैं, इन साले दुष्टों को हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं। अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ जी। कि आप जैसे बात कर लीजिए। देखिए मुझे जो है ना, आई डू नॉट वांट एनी नेगेटिव एक्सपीरियंस, और बल्कि उनको कॉन्फ्रेंस वगैरह में लेके पहले बात करा सकते हो तो बात कराइए। और यदि नहीं आवश्यकता है तो मुझे जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि जय गुरुदेव जी ने ऑलरेडी मुझे कर्तव्य सौंपा है तो मैं बिना जो है ना उनके अनुयायियों के भी कर लूंगा। मुझे घटिया लोगों से बातचीत नहीं करना है, जिनके अंदर ना आत्मा है, जो सिर्फ ढकोसला करके झूठा मूठा जो है ना बाबा जय गुरुदेव जी के प्रति अपना वो बता रहे हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों से बात नहीं करना, झूठे मूठे लोगों से मुझे बात ही नहीं करना है। चाहे वो जो है ना बाबा हों, चाहे साधु हों, चाहे इंसान हों। क्योंकि अधिकांश लोग घटिया खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने विद्वत्ता का जो है ना सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया है। ये देश प्रेम तो इनमें कहीं है ही नहीं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये बहुत ही जो है घटिया वाली बातें हैं। अब क्या करेंगे इनके लिए? यदि आज हम गुलाम हैं, यदि आज हमारी ये स्थिति बनी हुई है, आज यदि हमारे ऊपर ये दुष्ट राजनेता जो अनपढ़ गंवार अपराधी बाहुबली हैं, तो इसके लिए हम और आप जैसे विद्वान लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सिर्फ अपनी जो है ना गुणगान करना चाहते हैं, इसके विरुद्ध आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमने जो मॉडल पेश किया है, जिसकी जो आकांक्षा है उसकी उसकी पूर्ति हो रही है। यदि आप लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएंगे तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? यदि आप पहले 30 में आ जाएंगे तो आपका मंत्री बनना तय है। यदि मध्य प्रदेश के केस में 230 में यदि मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे तो आपका विधायक बनना तय है। इसके बाद भी हम घटिया फालतू की बातें करके कहीं सनातन, कहीं ये कहीं वो, ये सनातन धर्म, शाकाहारी, सब ये सब चीजें जो है ना 21 लक्षों में समाये थे, अपने आप पूरी हो जाएंगी। नहीं तो हम सब लोग घटिया विद्वान लोग हैं, लेकिन बेहद ही घटिया चरित्र के घटिया लोग हैं, जो अपने सोच अपने गुणगान के लिए जी रहे हैं। इनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे विद्वान इनएक्शन के कारण देशद्रोही हैं। मैं उन्हें देशद्रोही मानता हूं। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, ये सब जो है विद्वान घटिया लोग, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने पेट के लिए जी रहे हैं, ये घटिया लोग हैं। मैं ऐसे सभी घटिया लोगों की, जिनके कारण 75 वर्ष के बावजूद भी ये दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, ये उन राजनेताओं के कारण नहीं है, बल्कि हम जैसे घटिया लोगों के कारण है, जो हम दुष्टतापूर्वक अपने आप को जाति और धर्म में बांटे हुए हैं। हमें अच्छे इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। हम दुष्ट घटिया लोगों के कारण हमारी जो है ना जन्मभूमि आहत है। हम दुष्ट घटिया लोगों के कारण भारत माता के चेहरे पर जो आतताइयों और आक्रमणकारियों ने उसकी वास्तुकला को जो है ना तोड़ते फोड़ते करते हुए जो उसके देश, उसके चेहरे को कुरूपित किया है,
उस कुरूप चेहरे के लिए हम विद्वान लोग जिम्मेवार हैं, हम घटिया लोग हैं। हमें शर्म नहीं आती है कि हम ऐसे लोगों को जिताते हैं जिन्होंने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है। हमें शर्म नहीं आती है कि जो ढकोसला करने वाले, जिन्होंने चाय नहीं बेची है, अपने आप को चाय वाला बना रहे हैं। मुझे शर्म नहीं आती, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के विद्वानों के बीच में ये टैक्सी वाले जो है ना, टैक्सी ड्राइवर जो कि कल तक वसूली करते रहे हैं, चौथ वसूली करते रहे हैं, ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे होना चाहिए? नौमी फैल जो है ना उप मुख्यमंत्री बने हैं और विद्वान लोग कहते हैं कि ये तो प्राइम जो है ना चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। साला हमने अपनी जो है ना विद्वत्ता को गिरवी रख दिया है। हम विद्वान देशद्रोही इस भारत माता की कुरूपता के लिए जिम्मेवार हैं, जिसमें अशोक शर्मा जी आप और मैथिली शरण गुप्त में भी सम्मिलित है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपना जो कुछ करना चाहिए था अब तक नहीं कर पाया है। मानते हैं शर्मा जी आप? नहीं, देखिए क्या है कि आपका क्या रोल है वो तो आपको मालूम है, मेरा क्या रोल है मुझे मालूम है। देखिए अगर एक ही रोल है समाज को, देखिए एक ही रोल है कि उन विद्वान भाई साहब हम लोग जो है ज्यादा बोल करके अगर हम सच बनना चाहेंगे कभी नहीं होगा। क्या करके? अगर हम लोग जो है कुछ सुने समझे अपनी बोले तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं कि पूरी दुष्टता के लिए, दुष्ट माहौल के लिए ये दुष्ट राजनेता जिम्मेवार हैं। यदि आपको पर्दे के पीछे रहकर सदस्य को जिम्मेदार हैं, लेकिन आप के हमारे साथ अगर एक भी आदमी नहीं जुड़ रहा है तो हमारा, अरे सब जुड़ेंगे यार, आप सब जुड़ेंगे, चिंता मत करिए। जब आम जनता को समझ में आ जाएगी तो जो ठेकेदार बने हुए हैं ये साले ठेकेदार रह जाएंगे, इनके पास 5 आदमी नहीं रहेंगे। देखिए क्या है, ये ठेकेदार रह जाएंगे। ये बड़े बड़े जो है ना राजनेता जो 3-3, 4-4 बार से विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये साले सब ताश के पत्ते जैसे ढह जाएंगे। और ये अदृश्य चंद्रगुप्त जो हम और आप में से उभर के सामने आएंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जो ऊपर के 30 लोग होंगे वो जो है मंत्री बनेंगे, और ऊपर के 230 होंगे वो विधायक बनेंगे। और वो भी बहुत बड़ी डेमोस्ट्रेटिव डेमोक्रेसी के तहत बढ़ेंगे, जिसमें जो है आम आदमी जो है, जो सदस्य है, वो छत पर जाके थाली बजाकर दीपक जला के कहेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है। इससे ज्यादा विजिबल डेमोक्रेसी और कुछ हो सकती है? और यदि ये कत्ल की रात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त महाकत्ल की रात करके इन साले दुष्टों को जेल में भेज देंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना ली है। यदि इस अभियान में जो भी साथ में नहीं आ रहा है वो दुष्ट व्यक्ति है, देशद्रोही है। वो विद्वान हो सकता है लेकिन वो देशभक्त बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए जी रहा है। अरे यार, जो शब्द आप किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले आपका नाम और मैंने अपना नाम पहले ले लिया है ना। हम अपने आप को कहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं? अरे अशोक शर्मा और मैथिली शरण गुप्त का नाम भी हमने उसमें जोड़ा हुआ है। जब तक आप, देखिए क्या है, आपका कहने का तरीका जो है अलग है। हम उसमें कहीं ऐसा, जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसा कोई कहता है तो मैं उसमें से अपने को अलग निकालता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उस जगह मैं नहीं हूँ जो बात आप समझ रहे हैं। आप कुछ भी समझते रहो। रिजल्ट ये है कि हम जो है ना 75 साल बीत जाने के बाद भी वो परिवर्तन नहीं ला पाए। आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, ये आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे बने रहिए। इससे देश की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेलो, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, आज हम अगर 40-50 साल, अच्छा, अभी चलिए छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि आप हर दिन 2 व्यक्तियों से मेरी बात कराने के लिए तैयार हैं जो आप सोचते हैं अहम हैं, जिनकी सोच देशभक्त की है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो केवल शाकाहारी का ढकोसला करके अकेला जो है ना जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, जो जय गुरुदेव जी की जो ना सभी भविष्यवाणियों को क्रियान्वयन में जिसको रुचि है, ऐसे आप हर दिन 2 व्यक्तियों से बात मेरी करा पाएंगे? मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो आपको फोन भी करता हूँ, आप फोन करते हैं तो मैं भी बात करता हूँ, मैं फोन करके भी आपकी बात सुनता हूँ। और हम अगर नहीं, मेरी बात देखिए, अपन जो है ना डिसीजन लें। अपन अब जो है ना बातें बहुत हो गई हैं। देखिए, पहला डिसीजन ये है कि आप कह रहे हैं कि मथुरा चला जाए, मैं मथुरा जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है पहले आप बात कर लीजिए। मैं इंदौर के घटिया एक्सपीरियंस को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। नहीं, इंदौर का घटिया एक्सपीरियंस नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जिस अंदाज में चलने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम आप चलेंगे उस अंदाज में, जैसे इंदौर गए थे उस अंदाज में नहीं जाने का।
हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं भी अगर आपको अपने हिसाब से लेके चलते हैं तो आप ऐसा जैसे करिए, आप देखिए। कि जैसे आप हैं, आप जैसे डीजीपी थे ना, डीजीपी के अंदाज में चलिए। मुझे डीजीपी नहीं, मुझे तो इंसान के, मुझे तो बाबा गुरुदेव का जो है ना प्रतिनिधि के बतौर अरे जाना है। महाराज काम, हेलो, हम्म। आप जो है काम गुरु महाराज का ही करोगे। ये भी दुनिया जानेगी कि भाई आप रिटायर्ड डीजीपी है, वो तो बताएंगे तब जानेगी। लेकिन जैसे प्रेजेंटेशन, एज पर प्रेजेंटेशन जी, आप जिसके सामने केवल पहुंच रहे हैं, वो पहुंचने के साथ ही आपको हमको कुछ कहना नहीं रहे, वो अगला खुद जान जाए कि आप कुछ हैं। इस अंदाज में मैं सोच रहा हूँ कि आप चलें। मैं पूरी तरह से तैयार हूं, आप संबंधित से बात कर लीजिए। जैसे मेरे ख्याल से साहेब दयाल जी जो है ना महाराष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी, बहुत अच्छे हैं। वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के लिए आपको गोपी चंद जी जो है ना राजस्थान के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। वैसे आपको अभी हर प्रांत ये जो टीम वाले जैसे इंदौर आश्रम है, उज्जैन आश्रम है, मतलब ऐसे मतलब हजारों हमारे मतलब की ब्रांचेज हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं ना, किसी भी ब्रांच पे चलने के साथ आप भले मैं आपके पहले वहाँ पहुँच जाऊँ, आप बाद में आइए, लेकिन आप जब आइए तो डीजीपी के अंदाज में आइए। मतलब कि वहाँ जैसे आप एक बात कहा था ना कि अरे क्या है बाबा, अभी एक हवलदार आ जाए तो नाचने लगे, वो मुझे मालूम है। ये जो हमारे ठेकेदार लोग बन के बैठे हैं ना, इनके यहाँ एक हवलदार भी खड़ा हो जाए तो नाचने लगेंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि आप कहीं भी अगर हमारे सर्कल में, जैसे जहाँ मैं आपको लेके चलूँ, वहाँ आप पुलिस के अंदाज में चलिए कि आप डीजीपी ऑलरेडी है, आपके साथ में आपका ड्राइवर हो, चाहे आपके अगल बगल जो दो चार हो, वो मतलब पुलिस अंदाज में ही आपको फॉलो करके ऑल सिक्योरिटी आप चलें, जैसे लोगों को देख के लगे कि आप कोई है। हाँ, ऐसा करने में भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे महाराज, ऐसा करने में ही ये जितने हमारे गुरु भाई हैं ना, अगर ये आपको पहले से हाथ फूल न लेके खड़े हो जाए तो बताइएगा, मैं इनको कैसे इस्तेमाल करने का वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर। खाली एक आदमी को मेंटेन करेंगे, वो करोड़ों आदमी को आपके पीछे लगा देगा। आप एक काम करिए, पेपर पे एक प्रोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए, मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उसका निमंत्रण जो वहाँ का है? नहीं नहीं नहीं, मतलब आपको जो भी बनाना है, मैं किसी निमंत्रण की बात नहीं कह रहा हूं। आप मुझे जहां ले जाना चाहते हैं उसका पूरा एक्शन प्लान बना लीजिए। अच्छा। हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। आप सहमत हैं? हाँ, वही मैं यही सोच रहा था कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन में लेने का, कि सामने वाला को हमको बताना नहीं है, वो खुद समझे कि ये कौन है, वो आके खुद पता लगाए और वो भी खुद अपने हिसाब से स्वागत करने से, हमको उसको समझाना नहीं हो, समझ जाए खाली देख करके। लेकिन बताने के बाद कोई हमारे बारे में समझे तो अलग मैटर है। नहीं, लेकिन ये बात, यदि हम कहीं जा रहे हैं तो यदि इनवाइटेड होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यदि वो हमको इनवाइट करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, अरे महाराज, इनवाइट तो हम करके ले जाए जितना नहीं, लेकिन आपकी वहाँ अथॉरिटी चलती नहीं है ना। अरे महाराज, सब चले, आपको वहाँ आपके साथ एक आया चाहे लाख आए, सबको वहाँ रहने का खाने का पूरी व्यवस्था रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैनेजमेंट तो समझिए अपना ही है ना भैया। लेकिन रहा सवाल की, देखिए क्या है, देखिए आप प्रोग्राम बना लीजिए, संबंधों से बात कर लीजिए, संबंधों से मेरी बात कराइए, जहां पे मुझे लगेगा कि ठीक हमें जाना चाहिए वहां पे अपन चलेंगे। मैं आपको अपना रिएक्शन बता दूंगा कि यहाँ पे जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा अपना पुलिस का असेसमेंट रहेगा उसके हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि अब मैं अपने आप को एक चीज देख पा रहा हूं कि जय गुरुदेव जी ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं, अब उनका जमीन पर उतरने का समय आ गया है, और उसके लिए मुझे जय गुरुदेव जी के शिष्यों की जरूरत नहीं है। ये बात भी मैं सोच लिया हूं, क्योंकि इतने कुछ लोग इतने घटिया हैं यार। मतलब साला वो जैन वैन राजस्थान का था, साला चुतिया आदमी, इतना घटिया आदमी, साला जिसको धेले भर की अकल नहीं है, जिसके पास एक सिपाही पहुंच जाए तो साले की पेशाब निकल जाए, ऐसे घटिया लोगों से जो है ना मैं बात करने के लिए तैयार नहीं। अरे देखिए क्या है ना, कभी भी आप एक बात, और देखो दूसरी बात ये है
जो व्यक्ति जो है लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की औकात रख रहा है कि सबसे ज्यादा पाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, उसके पास तो सबसे बड़े इंसेंटिव है। आदमी किसकी औकात है किसी को विधायक बना दे, किसी को मंत्री बना दे, किसी को मुख्यमंत्री बना दे। मैथिली शरण गुप्त ने वो औकात अपने आप में पैदा कर ली है। आज जो है ना, ये जो आज के जो घटिया बाहुबली अपराधी दल बदलू राजनेता मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनने वाले हैं, ना ही विधायक बनने वाले हैं। अब उनका जो है अंत निकट है और वो घटियापंथी करेंगे जब जब जो है वो बंद हो जाएगी। वो तो सब समय आ रहा है। अभी मैं कल या आज ही आपको एक व्हाट्सएप पे भेजा हूँ। व्हाट्सएप में यूज नहीं करता हूँ, मैंने व्हाट्सएप का यूज करना बंद कर दिया। चलिए अच्छी बात है। क्योंकि मैंने समझ लिया है कि व्हाट्सएप जो है ये गवर्नमेंट का प्यादा बन गया है, साला दुष्ट है। और ये व्हाट्सएप भी निपटेंगे, ये बचेंगे थोड़ी, जेल जाएंगे। ये राजावत जी ने आपसे कहा था कि मैं चौथी पास हूँ? नहीं, आप नहीं, वो खुद चौथी पास है, उन्होंने अपने बारे में कहा था। नहीं, वही राजावत जैसे अपने बारे में बोला कि मैं चौथी पास हूँ। हाँ, ऐसा कहा था। अच्छा। हाँ, जोड़ के बुला के सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चौथी पास हूँ, बट गुरु जी की बहुत कृपा है। बस लेकिन मैं उसे यही करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो घटिया लोग जो है यही करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है ठीक है। क्योंकि उनका उद्देश्य जो है पंचायत बना के और जो गुरुजी का मंदिर बना के, गुरुजी का मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। गुरुजी ने जो कहा है उस भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारेंगे तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तो भविष्यवाणियों से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि अजय शर्मा जी कहते हैं कि वो जब वो ध्यान करते हैं तो गुरुजी उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो झूठ बोलते हैं। देखिए क्या है, लेकिन ये बात देखो, इसमें तो जो मैं ये कह रहा हूँ, जो जिस लेवल पे पहुंचा है वही समझ सकता है ना। अज्ञानी व्यक्ति तो नहीं समझ सकते हैं ना, वो अज्ञानी व्यक्ति है। अन्यथा दूसरों के बारे में ये तो नहीं कह सकते हैं वो। अरे महाराज, यहाँ गुरु महाराज के लाइन में ऐसे ऐसे जीव आए हैं कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। एक से एक नमूने गुरु महाराज ने एक्चुअल क्या है ना, गुरु महाराज के यहाँ जो भगत बने हैं ना, तो पिछले जन्म में जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा था, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गया, किसी भी योनि से। ये पक्का उसी कैटेगरी के लोग हैं, मैं समझ गया। नहीं तो अगर गलत योनि से आदमी आया है और महात्मा के शरण में पहुंच गया तो उसका पिछले जन्म का जो तरीका है ना, वो तो वही तरीका कायम रहता है। चलिए, अपन दो निर्णय लेते हैं। देखिए, अपन ठोस बातें करें। अब अपने बातें बहुत दिनों से कर ली हैं, अब निर्णय की बात। नंबर 1, आप 1 या 2 व्यक्ति से प्रतिदिन मेरी बात कराएं जिनको भी आप अच्छा मानते हैं। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं उनसे क्या बात करना है, कैसे करना है, वो मैं कर लूंगा। ठीक है ना। आप उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में आप जो है ना इंट्रोड्यूस करके और जो है ना मेरी बात कराइए उनसे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं उसको पक्का कागज पे बना लीजिए और हम जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को प्रायोरिटी दें अभी। क्योंकि ये 3 राज्यों में यदि हम इन सब दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके यदि सत्ता में स्थापित कर पाएंगे तो 5 से 8 महीने का जो समय मिलेगा उसमें बहुत सारी चीजें जमीन पे दिखाई देने लग जाएंगी। फिर हमें 2024 में किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। 2024 में हमें किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा। 90% काम तो मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जब आपके पास सत्ता शक्ति होगी तो 3 या 4 महीने में बचे हुए गैप्स फिल हो जाएंगे। और हमें परफेक्ट थोड़ी पैदा करना है। हम तो ये कह रहे, कल हम किससे बात कर रहे थे, हम अपने पुराने डिप्टी एसपी शरद दुबे से बात कर रहे थे। अभी उसका वो अपलोड हुआ है, देखिए आप। उसका लंबा है, 1 घंटे का है, उसे हम कट करके भी डाल रहे हैं। उससे हम यही बात कह रहे थे कि मैथिली शरण गुप्त जिस जिले में पोस्ट होते थे, मैथिली शरण गुप्त की आने की आहट से वो जिला बदल जाता था। ऐसे थे मैथिली शरण गुप्त। अब जब जहां पे जो है ना मैथिली शरण गुप्त सत्ता शक्ति में आएंगे, जब नियम कानून में परिवर्तन नहीं भी करेंगे तो 90% परिवर्तन वैसे ही हो जाएगा। मैथिली शरण पहुंच गए हैं, इस आहट से 90% परिवर्तन आ जाएगा। 10% परिवर्तन करना है सिर्फ मैथिली शरण गुप्त को। ये 37 साल की जो तपस्या है ना, उसकी गूंज जो है ना
लोगों को अंदर से हिला देती है। आज भी बहुत सारे लोगों की पेशाब निकल जाती है मैथिली शरणगुप्त के नाम पे। कुछ तो कमाया है मैथिली शरणगुप्त ने इन 37 सालों में। हाँ, नहीं आप जो है, जो मैं कहा ना कि आप डीजीपी के ही अंदाज में डीजीपी बने रहिए। मैं तो आप उसी अंदाज में, अभी भी आपसे भी उसी अंदाज में ही बात कर रहा हूँ। मैं कौन से कम अंदाज में बात कर रहा हूँ, अभी भी वही अंदाज है जो कह रहा है कि 90% बदलाव तो मैथिली शरणगुप्त की आहट आ रही, मैथिली शरण पहुंच रहे हैं, इस अंदाज से ही काम 90% हो जाएगा। हेलो महाराज, खाली मैं वही चाहता हूँ कि आपके आने के आहट से ही परिवर्तन हो, आप बिल्कुल जबान खोले ही नहीं। नहीं नहीं, देखिए ये भारत, देखो 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 शर्मा जी, अरे महाराज, ये भारत वर्ष है, यहाँ भगवान को खुद अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है, तो मैथिली शरणगुप्त के साथ पास जो छोटा मोटा स्वरूप है उसे बीच बीच में तो दिखाना ही पड़ेगा। अरे महाराज देखिए, जब इन्होंने तो भगवान को नहीं बच्चा है ना, तो अगला खुद बोलेगा ना कि महाराज जो है आप भी कुछ बताइए ना, तो आप खुद ही पूछेगा। हाँ 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 हाँ। देखिए, जब पहले आहट से उसको मालूम पड़ गया कि क्या बात है, तो उसके बाद जो है जब खुद वो बोलेगा कि महाराज आप भी बताइए, तब बताओगे ना तो उसको झटका लगेगा। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो कम से कम आयोजक हैं जहां हम जा रहे हैं वो हमको प्रॉपरली इनवाइट करना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरा निर्णय है, मुझे अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो है ही। बाकी दुनिया को सब समझ में आ जाएगा मेरे पहुंचने पे, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां का जो मुख्य व्यक्ति है, यदि वो सादर मुझे इनवाइट नहीं करता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हेलो देखिए शिव जी ने समझाया था पार्वती को, बेटा मत जाओ, क्यों जाती हो, तुम्हारे पिता ने तुमको आदर से नहीं बुलाया है। वो गई तो उन्हें फिर अपना आत्मदाह करना पड़ा। हेलो, मैथिली शरणगुप्त आत्मदाह करने के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों को जो है ना रुद्र रूप दिखाने के लिए है। मैथिली शरणगुप्त अब रुद्र रूप में आने वाले हैं। नहीं, देखिए क्या है, वो थोड़ा समझने की बात है। वो ना तो आप जो है शिव जी के ससुराल जा रहे हैं, नहीं, लेकिन हम वहां कहाँ जाए, नहीं हम उस जगह क्यों, नहीं देखिए हम ये कह रहे हैं कि जहां हम जा रहे हैं, यदि वहां पे बैठा व्यक्ति आपको श्रद्धा पूर्वक इनवाइट करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे उसके पास नहीं जाना है। मैं उस जगह के बाहर खड़े होकर बातचीत लोगों से कर सकता हूं, मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे यार, आप उसके यहाँ जा रहे हैं कि आप गुरु महाराज आश्रम और रात? नहीं तो गुरु महाराज तो मेरे दिल में बस गए, उसी के लिए हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वहाँ का ही जैसे बंदा, मैं अगर कोई आपके सामने कुछ बोले तो उसका तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ ना, वो तो सबको जवाब देने का जिम्मेदारी हमारा रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि 100 जगहों में से यदि 2 जगह ऐसी हैं जहां पर आपके कहने से वो हमें इनवाइट सादर करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन 2 जगह जाऊंगा, बाकी 98 जगह नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, इतना बात करने में आपको क्या दिक्कत है? लेकिन हम क्या बोलते हैं कि आप ये तो मेरा निर्णय है, मैं नहीं जाऊंगा। यदि वहां पर मुझे कोई इनवाइट नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं गुरुदेव जी के जो है ना शिष्यों को उनके मोहल्ले से पकड़ लूंगा, चिंता मत करिए। मुझे उसके लिए जो है ना मथुरा या किसी दूसरे के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि वहां पर बैठे लोग इतने सठ हैं कि उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, यदि उन्हें गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ जो है ना शाकाहारी का ढकोसला करके वो सोचते हैं कि उन्होंने गुरु जी की सेवा कर दी, तो ये उनका भ्रम है। गुरु जी की असली सेवा है कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, राम राज्य फिर से आएगा, और वो बिना राम के आएगा। भाई साहब, राजनीति, हमें राजनीति करनी ही नहीं है। राजनीति को साला हम घटिया कहते हैं, हम इसको राष्ट्रनीति कहेंगे। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रनीति करेंगे, राजनीति का सफाया। अरे तो राष्ट्रनीति भी अगर करना है तो राष्ट्रनीति जनता के जरिए होगा कि हम आपका देंगे, हो जाएगा? तो जनता के पास पहुंचेंगे ना, उसके लिए फिर इन ढकोसले वाले जो साधु बन के बैठे हुए हैं, इनके ढकोसलों में क्यों जाएंगे यदि वो श्रद्धापूर्वक मुझे इनवाइट करने के लिए कहते हैं? देखिए क्या है, यही आपके और मेरे सोच में अंतर है। हाँ, आप उनका क्यों मानते हैं? देखिए, जो बैठा हुआ है मठाधीश बन के। अरे कौन बैठा है यार? वो मैंने, अरे भाई, जब इंदौर में राजावत जो है ना चौथी पास बैठा हुआ है ना, तो है वो वहां का किंग है। अच्छा, तो हमको हमारा आपका क्या उखाड़ लिया उसने?
हमारा आपका नहीं, नुकसान क्या किया उसने? उसकी औकात है नुकसान करने की, अरे उसकी नहीं, औकात है, आपकी जेल चला हेलो, जाएगा। उसकी नहीं। हाँ। अरे भाई साहब, किसी की औकात नहीं है यार, उसकी नहीं, किसी की नहीं है। हम आप कहीं भी जाएंगे ना, किसी के वो सामने नहीं, वाला लेकिन खाना भी लेकिन खिलाएगा, लेकिन नाश्ता भी लेकिन कराएगा, हमें अच्छे से हमें रखेगा, सब हमें करेगा। शिव जी ने कहा है कि उसी जगह जाना चाहिए जो आप श्रद्धा पूर्वक आपको इनवाइट कर रहे हैं। रही गुरु जी को माथा टेकने की, तो मैं तो आजकल अपने हेलो, अरे अपने गुरु जी के माथा टेकने तक की बात देखिए। जैसे हम आप इंदौर गए ना, वो भले हम आप मंच पर से नहीं बोले, हमने आपने, लेकिन हमारी आपकी चर्चा जितने लोग आए थे सबके दिमाग में है। और सब लोग जैसे हम 2 ही 4 लोगों से मिले, जगदीश राठौर ग्वालियर से मिले, सुरेश राजपूत से मिले, ऐसे ही एक मध्य प्रदेश में धार जिला है, वहाँ रमेश करके शर्मा करके है, उससे मेरी बात। जिन लोगों से शर्मा जी ये बताइए कि ओपन कंपटीशन के तहत वो सब किसकी देखिए, औकात है आपको किसी को ग्वालियर सीएम में भी बनाने लोग बुलाएंगे। हैं? आपको ग्वालियर में भी सुरेश राजपूत, जगदीश राठौर, ये लोग बुलाएंगे कायदे से। हाँ, धार में भी आपको मुझे बुलाएंगे। मुझे श्रद्धा पूर्वक यदि झोपड़ी में भी बुलाया जाएगा तो मैं वहां जाने के लिए सहज तैयार हूं। मैंने हेलो, सब बुलाएंगे भी, अब मानेंगे भी, सब बातें होगी। देखिए क्या है ना कि ये कहीं कहीं जैसे कोई जैसे राजावत है या वो पप्पू लुल्ला करके है, ऐसे 2-5, तो हम उनको नहीं, देखते नहीं है भाई लेकिन साहब। शर्मा जी इसमें आपकी गलती है। आपको मुझे वहां की स्थिति के बारे में यदि बता देते तो शायद जो है मैं वहां ज्यादा सम्मान के साथ ताल ठोक के पहुंचता तो वहां। हेलो, लेकिन मैं उस नहीं, लेकिन आपने मुझे जैसे भ्रम में मैं अभी रखा। कह इस रहा बार मुझे हूँ कि बता आप देती कि पुलिस घटिया अंदाज में आदमी है। जाएं, हैं? जैसे अब मैं कह रहा हूँ पुलिस अंदाज में जाने का ना, अगर वहाँ पर ही उस अंदाज से मैं उस अंदाज से चाहता नहीं था, हाँ। लेकिन उस अंदाज से अगर आए थे तो वही राजावत आपको हाथ फूल लेके खड़ा रहता। अब वो घटिया वाला देखिए जो क्या आपको प्रवचन देने वाला है, जिसको बाबा जी से है, कोई लेना देना नहीं है, उसको तो साला सम्मान दे रहे हैं चुतिए को। मैं आपको बताता हूँ है? फैसला वाला आदमी है जो सिर्फ जो है भाषण देके जो है ना लोगों को मूर्ख बना रहा है। देखिए अभी जो है ना, जो प्रोग्राम बनाते हैं अपन, खाली आप जो अंदाज में मैं कह रहा हूँ उसी अंदाज में चले, फिर देखिए आगे क्या चमत्कार होता है। देखिए शर्मा जी, एक मेरी कंडीशन है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी के स्थान पे जाएं तो उसका चीफ जब तक मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। देखिए आपने हमारे सोच में यही अंतर है कि आप किसी को नहीं चीफ नहीं, मानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे जो है ना यही अरे महाराज, मुझे गुरुदेव जी का यही आदेश है कि जब तक जो है आपको सत्सम्मान ना बुलाया जाए आप कहीं मत जाइए। यदि वो राजा है तो भी नहीं जाना है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के बाद तो आप बात करिए ना, यदि उसको आपको लगता है कि ठीक है तो अपन जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे यार हेलो, हाँ, आपको कोई नहीं खड़ा करेगा यार, जिस तरह से आप बात कर रहे हो। कैसे? मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं होना होगा तो हम कुछ नहीं जहाँ होगा। आपको ले जा रहे हैं, क्या आपका मेरे कोई नहीं, बेइज्जती है क्या? उससे आप बात हेलो करिए। भाई साहब सुनिए, आप अगर इंदौर आए तो आपका क्या बेइज्जती हुआ वहाँ पे? एक मिनट, आप उससे बात तो करिए पहले, वहां जाके हम अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? हेलो, अरे यार मैं उसके सर पे नारियल फोड़ने वाला हूँ, मैं उसकी माँ बांध करता हूँ, मैं उसे क्यों बोलूंगा ऐसा? अच्छा, तो चलिए इस बारे में हेलो, इस बारे में अगले बार एक मिनट मैं उनसे आपके बारे में रिक्वेस्ट करूंगा। जिसके जहाँ मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ मैं उन लोगों की ऐसी तैसी करता हूँ। तो चलिए फिर उस अंदाज में चलिए, फिर आप उस तरीके से जो है ना जो आपने सोचा हुआ है वो मुझसे शेयर फ्रैंकली करिए। सुनिए, देखिए क्या है, आप पूरी व्यवस्था जो है हमारे मुझे बताइए, उस तैयारी के साथ हम पहुंचेंगे फिर वहाँ। हाँ हेलो, हम क्या बोलते हैं, आप अपने अंदाज में चलेंगे। आप जो है उनसे वो तो खुद ही हमें तो लेके जावे, आपको भले अपने हिसाब से बैठे बातचीत करें, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि आप वैसे माहौल में चलेंगे और आप हमारे साथ ही आएंगे। वहाँ जो भी व्यवस्था रहेगी हमारे हिसाब से आपको रहने खाने का पूरी व्यवस्था रहेगी। लेकिन वो खुद अगर रिस्पेक्ट करते हैं करें, नहीं करे तो हम पूरे कंपाउंड में सभी का मेले में लोगों के सामने जाएंगे आएंगे। चलिए आपकी इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। चलो
और ठीक है। मैं हर जिले के कैंपस में जाके वहाँ के सिस्टम को आप विजिट करेंगे, तो जिस जिले में जाएंगे वहाँ का व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करे, नहीं करेगा तो हम आप जाके आएंगे तो हमारा आपका उखाड़ेगा क्या? कोई कोई हमको अंगुली थोड़ी दिखाएगा। चलिए चलिए शर्मा जी, चलिए हमें आपकी बात से सहमति दे दी। ठीक है। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं ना कि हम आप जो है इन लोगों के सर पे चढ़ के नारियल फोड़ेंगे। हाँ, फोड़िए फोड़िए फोड़िए, हम उसको जोर से आपको नारियल देंगे, आप फोड़ दें। हाँ खाली आप जो है साथ में खड़े रहे, बाकी जो मारने का काम सबको हो जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है, वही तो मैंने कहा ठीक है कि सर, नारियल मैं दे अभी दूंगा, मैं आप प्लान उसको फोड़ करता हूँ, मैं दीजिए। बताता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अभी वहाँ के जो मंत्री लोग हैं पहले उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन क्या है ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप चलेंगे हमारे साथ में, ठीक है। उनको गरज होगी तो हमको आपको दोनों जन को इनवाइट करेंगे कि भाई चलिए महाराज जी यहाँ हम आप रहिए या करें, नहीं तो हमारे हिसाब से तो वहाँ व्यवस्था रहेगी। ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, ठीक है जय सर, हिंद, ठीक है। जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव।